आपकी इच्छा और हमारे लिए आदेश। द किंग इज बैक। तो कैसे हैं हमारे किंगडम में सभी लोग। आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं। इस सक्सेस स्टोरी में हम सबसे पहले इनके सर्कमस्टेंसेस बताएंगे कि ये कितने वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में थी, एंड देन हम इनका माइंडसेट बताएंगे कि इनका कैसा माइंडसेट था और अब कैसा है, एंड देन हमने इनको क्या बताया था उस वक्त ये हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम इनके सर्कमस्टेंसेस बताते हैं कि उस वक्त इनके क्या सर्कमस्टेंसेस थे। ड्यू टू कॉन्फिडेंशियल रीजंस मैं नाम नहीं ले सकता। इनके सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि ये जहाँ पे जॉब करती थी वहीं पे इनका एसपी भी था, सेम साथ ही में जॉब करता था, एंड इनको वो बहुत ज़्यादा इग्नोर करता था, बहुत ज़्यादा। ये सामने से खुद कॉल मैसेज सब ये खुद करती थी। हाँ, इनका रिलेशनशिप पहले से था, ठीक है, पहले बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, बस इनके अंदर एक वो डाउट आया था जो हर लड़की के अंदर आता है। उसके बाद ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। सिर्फ एक वर्ड या एक थॉट आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है और बिगाड़ भी सकता है। फिर वो एक थॉट, एक रॉन्ग बीज अगर आपने बो दिया है तो उससे रिलेटेड पेड़ निकलना चालू होता है। आप जितना ज़्यादा फोकस करोगे वो उतना ज़्यादा एक्सपैंड होता जाएगा, और यही चीज़ हुआ इस रिलेशनशिप में भी। वो उतना ज़्यादा एक्सपैंड होता चला गया, एक्सपैंड होता चला गया, एंड रिलेशनशिप बद से बदतर होता चला गया। वो इनको देखना तक पसंद नहीं करता था, ठीक है। और बहुत सारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई जिसमें वो किसी और से शादी करने के लिए रेडी हो गया था, किसी और से एंगेजमेंट कर रहा था, किसी और के पीछे भाग रहा था, इनको इग्नोर कर दिया था, एंड ये बिल्कुल उसी जगह पे जॉब करती थी, आमना सामना हमेशा होता था, जिस रीज़न की वजह से ये बहुत ट्रिगर होती थी, बहुत ज़्यादा ट्रिगर। इनका माइंडसेट बहुत बद से बदतर हो गया था, बहुत बेकार। मतलब इनके अंदर ये डाउट था कि इस रीज़न की वजह से वो छोड़ के चला जाएगा, ठीक है, वो कभी लौट के नहीं आएगा, वो किसी और से प्यार करने लगा है टाइप का। मतलब बहुत ज़्यादा ही हो गया था। इनको इतना ज़्यादा डाउट था कि इन्होंने मुझसे पूछ लिया क्या इस रीज़न की वजह से लड़के छोड़ के चले जाते हैं। मैंने कहा ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इनको मैंने अपने दोस्त की स्टोरी बताई जो टोटल इनकी सोच से डिफरेंट थी, टोटल डिफरेंट थी, उसके जस्ट अपोजिट थी। और मैंने एक नहीं 2-3 स्टोरियाँ बताई जो कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस थे। तो इनको यकीन हुआ कि नहीं 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 ऐसा नहीं है। मैंने गलत एक बिलीफ, एक गलत थॉट ले आए थे जिस रीज़न की वजह से ये सब चीज़ें हुई। तो इनको सारी चीज़ें क्लियरिटी नज़र आई कि अच्छा उस थॉट की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। और अब इनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा था वो ये था कि 3D बिल्कुल सामने है, सामने वो किसी और से शादी करने जा रहा है, किसी और से एंगेजमेंट हो रही है, ये इनके लिए रो रही हैं, इनसे बात तक नहीं कर रहा। और जब इनकी स्टोरी जानने के बाद हमने इनका माइंडसेट एसेस किया था तो समझ में आया था कि इनका माइंडसेट एक क्यूट सी जो लड़की होती है ना, बिल्कुल मासूम सी, हेल्पलेस, वैसा माइंडसेट था इनका। ज़ीरो एटीट्यूड कि भैया मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। एक समय ऐसा आता है जब आपके इमोशंस सप्रेस्ड हो जाते हैं। यही राइट टाइम होता है अपने इमोशंस का फ़ायदा उठाने का। और हमने भी यही करवाया इनसे। इनको एक विज़न दिखाया, एंड वो विज़न आज इनकी रियलिटी है। जो इंसान एक टाइम पे इनसे बात तक करना पसंद नहीं करता था, इन्हें देखना तक नहीं चाहता था, किसी और से एंगेजमेंट कर रहा था, और आज सिचुएशन पूरी पलट गई है। आज बस ये सोचती हैं और उसका कॉल आ जाता है। आज वो इनके आगे पीछे नाचता है। आज इनका प्योर पॉजिटिव माइंडसेट हो गया है और इनकी विशेस इनके इशारों पे नाचती है। इसे कहते हैं पावर ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट। फिज़िकली दुनिया में किसी भी इंसान या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को बदलने की कोशिश मत करो। फिज़िकली मत करो, बाहर मत जाओ ज़्यादा। सबसे पहले आप अपने अंदर के जो आपके थॉट्स हैं, अपना माइंडसेट है, उसको बदलो। सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलो, फिर देखो क्रिएशन कैसे होती है।
क्योंकि जब नेगेटिव माइंडसेट है तो कितनी भी कोशिश कर लो, बाहर पॉजिटिविटी ज़्यादा दिखाई नहीं देगी। लेकिन एक बार आपने अपना माइंडसेट पॉजिटिव कर लिया, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैनिफेस्टेशंस खुद होंगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो वर्क ऑन योर माइंडसेट। अपने माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करो, ना कि किसी अदर इंसान को। बाहरी दुनिया में किसी भी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं। बाहरी दुनिया में किसी भी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं। जिस चीज़ को चेंज करना है, सबसे पहले अपने माइंडसेट में उसे चेंज करो। मीन्स माइंड में चेंजेस लेके आओ। समझो हमारी बात। आपके जैसे थॉट्स होंगे वैसे ही आपकी रियलिटी होगी। सो आपको बदलना क्या है? इंसान को बदलना है? नहीं। उस इंसान की क्या मिस्टेक है बेचारे की, बताओ? जो इंसान आपके सोच के अकॉर्डिंग चल रहा है, उसकी क्या गलती बेचारे की? कोई गलती है उसकी? नहीं। तो गलती किसकी है? आपकी है। तो अगर आपकी गलती है तो आप समझो ये हमारे थॉट्स हैं कि वो मेरे थॉट के अकॉर्डिंग ही बिहेव कर रहा है। सो क्या करना चाहिए? चाहे वो इंसान हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे फैमिली हो, चाहे एसपी के फैमिली हो, कोई भी हो, कैसे भी सर्कमस्टेंसेस, कैसे भी सिचुएशन हो, वो आपके हैं तो थॉट्स ही ना। वो आपके थॉट्स का ही तो रिफ्लेक्शन है। सो आपको क्या करना है? रूम बंद करो। जब ये बात जानते हो कि आपके थॉट्स का ही रिफ्लेक्शन आपको सामने नज़र आ रहा है, तो क्या करें, कैसे करें, ये सब सोचने बात करने से क्या फ़ायदा? सिंपल सा वे है, रूम बंद करो, अपने माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करो, खुद में रहो। जब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं हो जाता तब तक करते रहो, और जैसे ही आपका माइंडसेट चेंज होगा आपको खुद पता चल जाएगा, आपको खुद थॉट वैसे ही आएंगे। सिंपल से आपकी रियलिटी खुद ब खुद, जैसे ही आप गेट ओपन करोगे आपकी रियलिटी बिल्कुल वैसी नज़र आएगी जैसे आपके थॉट्स हैं। ऑटोमेटिकली कब पता चलेगा? अरे लोग ही वैसे बिहेव करने लगेंगे आपके सामने। पता चलने की ज़रूरत ही नहीं, लोग ही वैसे बिहेव करने लगेंगे आपके सामने। ऑटोमेटिकली लोग आपके सामने बिल्कुल वैसे बिहेव करने लगेंगे। बस आपको अपने थॉट्स को बदलना है, दूसरे को बदलने की ज़रूरत ही नहीं, जब आपको पता ही है मैनिफेस्टेशन थॉट से हो रही है। अब समझे हमारी बात? तो चलिए सुनते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी। एंड स्क्रीनशॉट्स मैंने वीडियो पे लगा दी हैं, आप देख लीजिए। माता दी, भैया मैंने आपसे सीजन लिया था एसपी मैनिफेस्ट करने के लिए, मैंने खुद को मैनिफेस्ट किया है। मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना मजबूत कर ली हूँ ना कि मैं जो अब आँख बंद करके इमेजिन करती हूँ वो 2 मिनट के बाद हो जाता है। कल ही मैं बैठे बैठे अपने सोच रही एसपी की कॉल आ रही, 2 मिनट के बाद सचमुच उसकी कॉल आ रही होती है। तो जो भी इमेजिन करती हूँ ना भैया वो सब हो जाता है। ये सब सेल्फ कॉन्सेप्ट का कमाल है और मेडिटेशन। मुझे नेगेटिव थॉट तो कुछ होते ही नहीं है, सब पॉजिटिव थॉट होते हैं। मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई ना भैया कि मेरे जैसे तो कोई है ही नहीं। मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ। मैं अब जो चाहती हूँ ना वो सब मुझे मिलता ही चला जा रहा है। मुझे घंटा किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं खुद में अपने पे काम किया भैया, मुझे हर चीज़ मिलती चली जा रही है। मैं ही सब कुछ लिखती हूँ। हाँ मुझे ये चाहिए, वो मुझे तुरंत मिलता है। जैसा आपने बताया बस वो मैं वैसे ही करती गई हूँ। सच में भैया आज मेरी लाइफ एकदम चेंज है। भैया मैं वॉइस थोड़ी एडिट करके दे रही हूँ, बाकी मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू हर्ष भैया। जल्दी मेरी मैरिज सक्सेस स्टोरी आपके पास आने वाली है। सो थैंक यू अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड आप बस ऐसे ही अपनी लाइफ में सक्सेस मैनिफेस्ट करते रहें। हम लोग तो रेडी हैं आपको अप्रिशिएट करने के लिए। पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशंस कर देते हैं शादी के लिए। ओके सो आप सब ने देखा, इनकी बातों से ही पता चल रहा है कि इनका माइंडसेट कितना मासूम है। ओके, ज़ीरो एटीट्यूड दिख रहा है आपको, मतलब एटीट्यूड अब आया है इनमें जिसकी वजह से लाइफ चेंज हुई है इनकी। ओके सो जो हम बोलते हैं ना, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एटीट्यूड ही आपको सब कुछ ला के देगा। तो अपनी लाइफ में एटीट्यूड ज़रूर रखो। कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो एटीट्यूड रखो। पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए पर आप खुद का साथ कभी मत छोड़ो। सो आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। तो थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई लव यू ऑल।